मुझे आपके शहर में बुलाया तो गया है, लेकिन कभी कभी आपकी पहचान ऐसी होती है कि आयोजक ये भी नहीं बताते कि बोलना किस पे है। और कुछ आयोजक मुझसे कहते हैं कि हमने विषय ये रखा है, तो मैं उनसे कहता हूं विषय कुछ भी रखें, मुझे तो अजान देनी है, मैं तो दूंगा वही जो मुझे कहना है। इसलिए मैं अपनी बात शुरू करूं, इसलिए मेरी बातों में थोड़ी तलखी ज़्यादा होती है, और मैं कोई बात किसी पार्टी, किसी संगठन, किसी विचारधारा, कोई बहुत बड़े आदमी, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। मेरी बात राष्ट्र हित में होनी चाहिए, उसके अलावा उससे ऊपर कोई नहीं है। इसलिए बहुत समय से ये सुनता आ रहा हूं, व्यक्ति, व्यक्ति से बड़ा संगठन, संगठन से बड़ा देश, और यहीं पे कहानी रुक जाती है। मैं कहता हूं कि संगठन से बड़ा देश और देश से बड़ा राष्ट्र होता है। लेकिन ये इस किस्म की बातें करने वाले लोग आजकल राष्ट्र से अपने आप को बड़ा समझने लगे हैं। उनको लगता है वही राष्ट्र है। ये बीमारी सामाजिक संगठनों को लग गई है। इसलिए सत्ताधारी या विपक्ष या विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा में लोग बैठने वाले, झूठ बोलना उनकी मजबूरी है। वो किसी नियम से बंधे हुए हैं। इसलिए उनके ऊपर कोई टिप्पणी करना, उनसे ये उम्मीद करना कि वो सच बोलेंगे, लोकतंत्र में ये मुमकिन नहीं है। मेरी शिकायत उन लोगों से है जिन्होंने सब कुछ त्याग के कहा कि हम समाज के लिए काम करेंगे, राष्ट्र के लिए काम करेंगे। आजकल वो भी बड़ा बड़ा झूठ बोल रहे हैं और छोटा मोटा नहीं बोल रहे हैं, और एक ऐसे समय में बोल रहे हैं। मेरी कोई इतनी उम्र नहीं है कि मैं कई सौ सालों की बात कह सकूं कि जब 700-800 साल के बाद सनातनी हिंदू को अपने हिंदू होने का बोध हो रहा है, तो कुछ लोग नए नए जुमलों से आपको भ्रमित करने में लगे हुए हैं। इसलिए 2021 के भारत में एक तरफा संवाद नहीं हो सकता। मैं कोई बात कहूं आपसे और कह के चला जाऊं, और कोई सभा में मुझसे सवाल पूछ ले और मैं कहूं नहीं पोस्ट कार्ड पे लिख के भेज देना, तो दोबारा ना वो पोस्ट कार्ड भेजेगा ना आपकी सभा में आएगा। संचार क्रांति के इस दौर में कोई भी बात भावुकता में, इमोशंस में, रिटॉरिक्स में कोई मानने को तैयार नहीं है। आज का युवा हमसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है उसके पास, ज्यादा अपडेटेड है, और दुनिया के बारे में हमसे ज्यादा जानकारी है उसकी। उसे मूर्ख नहीं बना सकते आप। इसलिए आज अपनी बातों को तथ्यों पे कहें, फैक्ट के साथ कहें, फिगर के साथ कहें। सिर्फ ये न कहें कि हम ये सोचते हैं। आपके सोचने का कोई मतलब नहीं है। आप अपने घर में बैठ के कुछ भी सोचिए, उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए जो संवाद की शैली है वो हम तमाम बुजुर्गों को, घरों में माओं को, बहनों को, पिता को, नाना को, दादा को, अपनी शैली में आज के युवा से बात नहीं हो सकती। उस युवा की शैली को आपको समझना है, तब संवाद हो पाएगा। क्योंकि वो जिस दौर में पैदा हुआ है उस दौर की भाषा बदल चुकी है, उसकी ग्रामर बदल चुकी है। आपके भारी भारी भरकम शब्द उसकी समझ में नहीं आएंगे। आपने सत्तू खाया है, उस बेचारे ने मैगी खाई है। वो इतना लोड नहीं ले सकता कि आपके भारी भरकम को निकालेगा, सोचेगा, डिक्शनरी निकालेगा, फिर इसका शब्द ढूंढेगा। वो तो इतनी देर में चला जाएगा। उसको 2 मिनट में ही अपनी बात को समझा देना है, बस सरल शब्दों में समझा देना है। और ऐसे समझाना है कि जब आप उसको आपसे बाहर जाए, कमरे से बाहर जाए, तो 1 सेकंड के अंदर जब वो वेरीफाई करे तो उसको लगे कि मेरी ये बात सच बताई थी या ये बात झूठ बताई थी। क्योंकि चलते फिरते वो वेरीफाई करेगा। और अगर एक बार उसका आपके ऊपर यकीन हो गया कि ये शख्स झूठ नहीं बोलता, ये तथ्यों पे बात करता है,
तो फिर लोग मोरबी में भी सुनने आते हैं और सुरेंद्रनगर में भी सुनने आते हैं। इसलिए मेरी बातचीत से किसी को बहुत अच्छा लगेगा ऐसा मुझे महसूस होता नहीं है। कई करोड़ लोग हैं जो मेरी बात से नाराज हैं और मेरी कोशिश है कि वो परमानेंट नाराज रहें मुझसे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज के इस प्रोग्राम को आयोजकों को एक बार फिर मुबारकबाद देता हूं और अभी विश्वास भाई ने शायद गुजराती में मुझसे ये कहा कि मैं गुजराती में बोल रहा हूं, आपको कोई एतराज तो नहीं है? जरा इस बात को दोबारा बोलिएगा। विश्वास भाई सुरेंद्रनगर में पुष्पेन से ये कह रहे हैं कि मैं गुजराती में बोल रहा हूं, आपको एतराज तो नहीं है? मुझे दिल्ली में रहना है भाई। क्या चाहते हैं? कमाल के लोग भाई, पूरी दुनिया को एतराज नहीं है तो मुझे क्या एतराज होगा भाई? इसलिए सनातनी हिंदू हजारों लाखों साल पुरानी आपकी सभ्यता, आपके सरोकार, आपकी परंपराएं, आपकी आस्थाएं, एक ही बात से अपनी बात शुरू करता हूं कि जिस समाज के पास, जिस संस्कृति के पास आप सोचिए कि 4 वेद हों, 18 पुराण हों, 68 नीतियां हों, 108 उपनिषद हों, वो समाज अजमेर शरीफ में एक मरे हुए आदमी की मजार पे पत्थर सर मार रहा है। हम कहां से चले थे, कहां आ गए? हमने दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान छोड़ करके सड़कों के किनारे, हाईवे के ऊपर जहां मजार मिल जाती है हम मन्नत मांगने बैठ जाते हैं। आपके पास वो ताकत है जो विश्व में किसी के पास है ही नहीं है। आप कहां सड़कों पे सर झुका रहे हैं? एक बार उस शक्ति के सामने सर झुकाइए, दुनिया में किसी के सामने सर झुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए सनातन के लोगों से यही कहता हूं कि एक बार सनातन का हाथ पकड़ लीजिए, दुनिया में किसी के पैर छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज राष्ट्र के सामने, देश के सामने अलग अलग चुनौतियां हैं, लेकिन ज्यादातर समाज में हमारे यहां लोग ये समझते हैं कि सरकार और सरकार के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, सब कुछ अंतिम वही है। और जो समाज ये समझता है कि सरकार, कोर्ट कचहरी, पुलिस, सेना, ये सब कुछ है, अगर आप समझ लीजिए कि वो समाज जो है उसके अंदर इतनी कमजोरियां आ गई हैं कि वो ये सही नहीं समझ पा रहा कि हमसे सरकार है या सरकार से हम हैं। ये कोर्ट कचहरी हमारे लिए हैं या हम उनके लिए हैं? तो ये जो सबसे बड़ी गिरावट, क्योंकि पूरा समाज सत्ता की तरफ देखता है, समझता है कि सत्ता में बैठने वाले लोग ही सबसे बड़े ज्ञानी हैं और उन्हें ही सब कुछ पता है। मेरा 25 साल का पत्रकारिता का एक्सपीरियंस कहता है कि सत्ता में महामूर्ख बैठते हैं, कुछ पता नहीं होता उनको। इसलिए पद से बुद्धि का कोई संबंध नहीं होता कि कोई बड़े पद पर बैठ गया है तो वो बड़ा विद्वान भी होगा, मैं नहीं मानता। वाल्मीकि जी के पास कोई पद नहीं था, कहीं प्रधानमंत्री नहीं थे, सेनाओं के चीफ नहीं थे वो। हमारे यहां जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, कोई उनके पास पद नहीं था, कोई सरकारी पद नहीं था।
उन्होंने अपनी साधना से जो भी कुछ किया, वो कहीं कोई पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, कोई मंदिर के पास बैठा हुआ है, कोई किसी आश्रम में बैठा हुआ है,